हेलो एवरीवन, इस क्लास में एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी मीटर होता है वो एनर्जी कंजप्शन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का डिवाइस होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एनर्जी कंजप्शन को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन को मेजर करता है। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल फेस एनर्जी मीटर और दूसरा होता है 3 फेस एनर्जी मीटर। तो हमने इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिंगल फेस एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में 3 फेस एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 3 फेस एनर्जी मीटर होता है ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये सिंगल फेस एनर्जी मीटर की तरह ही होता है। ओके, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये सिंगल फेस एनर्जी मीटर की तरह ही होता है। ठीक है, एक 3 फेस सर्किट में एनर्जी को नापने के लिए अलग अलग 2 सिंगल फेस के आप एनर्जी मीटर का उपयोग कर सकते हैं और उनकी रीडिंग को सम करके ऐड करके आप 3 फेस सप्लाई पे एनर्जी कंजप्शन को मेजर कर सकते हैं। ओके, या फिर आप 3 फेस एनर्जी मीटर का उपयोग करके 3 फेस पावर कंजप्शन को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन को आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। द मीटर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ 3 फेस सप्लाई इज नोन एज द 3 फेस एनर्जी मीटर। ठीक है, ऐसा मीटर जो 3 फेस पावर सप्लाई को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करता है उसको हम 3 फेस एनर्जी मीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि 3 फेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन को जिस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है उसको हम 3 फेस एनर्जी मीटर कहेंगे। ओके, यहाँ देखेंगे द 3 फेस मीटर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग द 2 सिंगल फेस मीटर थ्रू द शाफ्ट। एक ही शाफ्ट में 2 सिंगल फेस एनर्जी मीटर को जोड़कर हम 3 फेस एनर्जी मीटर को प्राप्त कर सकते हैं और 3 फेस पावर कंजप्शन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 2 सिंगल फेस के एनर्जी मीटर का यूज करके। ठीक है, फिर द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द रीडिंग ऑफ बोथ द एलिमेंट। जो बोथ एलिमेंट से मतलब है कि जो सिंगल फेस के 2 हम एनर्जी मीटर का यूज करके दोनों से हम सप्लाई के क्रॉस में लगाकर इनकी रीडिंग लेकर इनको सम करके, इन एलिमेंट के रीडिंग को सम करके हम यहाँ से टोटल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको 3 फेस एनर्जी मीटर का सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंगल फेस के 2 एनर्जी मीटर को एक ही शाफ्ट में, एक ही स्पिंडल में कनेक्ट करके लगाया गया है। तो हम यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें इस प्रकार के एनर्जी मीटर में हम 2 डिस्क इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 करंट कॉइल और 2 प्रेशर कॉइल लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं आर वाई बी। इसमें आर और बी के बीच में प्रेशर कॉइल को लोड के क्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो वाई फेस होता है ये कॉमन की तरह यहाँ पर काम करता है। एक ही स्पिंडल से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक ही स्पिंडल से दोनों डिस्क कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 करंट कॉइल दिखाई दे रहे हैं सीसी और आपको यहाँ पर 2 पोटेंशियल कॉइल दिखाई दे रहे हैं पीसी। पोटेंशियल कॉइल या आप उसको प्रेशर कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंडक्टर यहाँ पर कॉमन है। ओके, और जो स्पिंडल है ये भी यहाँ पर कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 2 आपको यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट दिखेंगे और 2 आपको यहाँ पर डिस्क दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेस एनर्जी मीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर द टॉर्क ऑफ बोथ द एलिमेंट इज एडेड मैकेनिकली। ठीक है, इसमें दोनों एलिमेंट के टॉर्क को मैकेनिकली ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है और यहाँ पर जो टोटल रोटेशन है, शाफ्ट का टोटल रोटेशन एनर्जी कंजप्शन, 3 फेस एनर्जी कंजप्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेस एनर्जी मीटर। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए द 3 फेस एनर्जी मीटर हैज़ 2 डिस्क माउंटेड ऑन द कॉमन शाफ्ट। ठीक है, एक ही शाफ्ट में 2 डिस्क को माउंट कर दिया जाता है या एक ही स्पिंडल पर 2 डिस्क कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद सेकेंड देखेंगे बोथ द डिस्क हैज़ इट्स ब्रेकिंग मैग्नेट, कॉपर रिंग, शेडिंग बैंड एंड द कंपेंसेटर फॉर गेटिंग द करेक्ट रीडिंग। तो बोथ डिस्क के लिए अलग अलग सेपरेट ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, कॉपर रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है,
और शेडिंग बैंड होता है, ठीक है, और कंपेंसेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके माध्यम से करेक्ट रीडिंग ली जा सके। ओके, इसके बाद थर्ड आप देखेंगे द टू एलिमेंट आर यूज फॉर मेजरिंग द थ्री फेज पावर। दो एलिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने देखा दो एलिमेंट का इस्तेमाल करके थ्री फेज एनर्जी मीटर को डिजाइन किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्री फेज एनर्जी मीटर या थ्री फेज मीटर इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं या दो सिंगल फेज के एनर्जी मीटर्स हैं, इनको हम आपस में कनेक्ट करके एक ही शाफ्ट में एक ही स्पिंडल में कनेक्ट करके हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आपको सिंगल फेज के दो एनर्जी मीटर दिखाई दे रहे हैं, इनको दोनों को कॉमन शाफ्ट में कनेक्ट करके कुछ इस प्रकार से इसे डिजाइन किया जाता है। ओके, ये दोनों एक ही बॉक्स में फिक्स कर दिए जाते हैं, सेट कर दिए जाते हैं। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर जो आप एनर्जी मीटर देख रहे हैं इसको बोलते हैं थ्री वायर और थ्री फेस एनर्जी मीटर। इसको हम थ्री वायर थ्री फेस एनर्जी मीटर के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पर थ्री वायर और फोर वायर थ्री फेस सप्लाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पर फोर वायर थ्री फेस एनर्जी मीटर आपको दिखाई दे रहा है। देखेंगे यहाँ पर तीन फेस है, L1, L2, L3 और एक यहाँ पर आपको न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से आपको तीन फेस निकल जाएंगे। इसके बाद में ये एक यहाँ पर आपको टर्मिनल न्यूट्रल का भी होता है। तो इस प्रकार का इस्तेमाल जनरली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें लाइट लोड के लिए आवश्यकता होती है। काफ़ी बड़ी मल्टी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर हमें तीनों फेस की सप्लाई आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही फेस में बहुत ज़्यादा लोड आ जाने के कारण जो सप्लाई है वो बैलेंस नहीं हो पाती है। तो उसके लिए तीनों फेस का इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल के माध्यम से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको थ्री फेस थ्री वायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, थ्री फेस थ्री वायर एनर्जी मीटर, और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये थ्री फेस फोर वायर एनर्जी मीटर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए हम इसका कनेक्शन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका एनर्जी मीटर है। ये जो एनर्जी मीटर है ये थ्री फेस फोर वायर एनर्जी मीटर का आपको डायग्राम कनेक्शन डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। जो थ्री फेस फोर वायर एनर्जी मीटर होते हैं इसमें टोटल 8 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये रेड पॉइंट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल पॉइंट्स हैं ये टोटल आपके पॉइंट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 और 8 पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो चार फेस जो तीन फेस और एक न्यूट्रल यहाँ से पोल के माध्यम से यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ से चार कंडक्टर आते हैं और चार कंडक्टर यहाँ से आपके जो मेन स्विच बोर्ड होता है, जो MCB होती है, वहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए यहाँ से कैसे इसका कनेक्शन होता है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखो, हमने मान लीजिए कि हमने इसको रेड ले लिया है, जो रेड वायर है हमने इसको रेड ले लिया है। ठीक है, हमने मान लीजिए इसको रेड ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रेड वायर पहले कनेक्ट है और जो उसी के जस्ट बाजू में जो दूसरा पॉइंट होता है उससे डायरेक्ट हम लोड की तरफ दे देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो येलो है वो यहाँ पर जोड़ा गया है और इसी से जस्ट बाजू से निकलकर दूसरा टर्मिनल लोड की तरफ चला जाता है। फिर इसके बाद में ब्लू टर्मिनल आया है, यहाँ पर ब्लू टर्मिनल कनेक्ट किया गया और फिर इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से लोड की तरफ कनेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो न्यूट्रल आया है, न्यूट्रल और ये न्यूट्रल इससे कनेक्ट हुआ और उसी के जस्ट बाजू वाला जो टर्मिनल होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लोड में जोड़ दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कुछ इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आप जैसे रेड टर्मिनल को आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाजू वाला जो टर्मिनल है उसको आप लोड से कनेक्ट करोगे। फिर इसके बाद में जैसे वाई टर्मिनल से आप मीटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो वाई टर्मिनल के जस्ट बाजू वाले टर्मिनल को आप वाई का होगा और वो उसको आप लोड से कनेक्ट करोगे। तो इस प्रकार से ये रेड टर्मिनल इनकमिंग, ये रेड टर्मिनल फॉर आउटगोइंग। ठीक है, एनर्जी मीटर के लिए यहाँ पर येलो के लिए इनकमिंग, येलो के लिए आउटगोइंग। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू के लिए इनकमिंग, ब्लू के लिए आउटगोइंग। यहाँ पर न्यूट्रल के लिए इनकमिंग और
न्यूट्रल के लिए आउटगोइंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एनर्जी मीटर का कनेक्शन डायग्राम होता है। देखिए ये मेन स्विच बोर्ड या आप इसको एमसीबी बोल सकते हैं। यहाँ पर मेन एमसीबी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। इसके माध्यम से तीनों फेस और एक न्यूट्रल को हम बाकी लोड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग लोड के लिए अलग अलग, जैसे हमें अलग अलग सब सर्किट डिजाइन करना है, अलग अलग सब सर्किट के लिए कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर आप अलग अलग एमसीबी का उपयोग करके आप जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पर आर को हमने यहाँ से लोड हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ताकि बैलेंस कंडीशन में रहे। लोड हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो यहाँ पर हमने रेड से जोड़ दिया इसको, यहाँ पर हमने इसको येलो से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने इसको ब्लू से जोड़ दिया। तो तीनों में से एक एक फेस की सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पर आपको जो रेड है वो यहाँ से ये नीचे से आपको कनेक्टेड दिखाई दे रहा है और ये पूरे यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो और इसको एक एक टर्मिनल के माध्यम से यहाँ से हम अलग अलग लोड के लिए यहाँ से इसके आउटगोइंग ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे हमने जो येलो है उसको यहाँ पर जोड़ दिया। येलो यहाँ जोड़ने के बाद में ये शॉर्ट सर्किटेड होता है, एक स्ट्रिप लगी होती है और इसमें पूरे में सप्लाई होती है। यहाँ से एक एक टर्मिनल के माध्यम से अलग अलग लोड में हम अलग अलग लोड के लिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर स्विचेस होती है एमसीबी, जो कोई भी नॉर्मल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है सिस्टम को, ठीक है। और आप कभी भी यहाँ से आप सप्लाई को बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद में ब्लू को आपने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और यहाँ से आप इसका आउटगोइंग ले लिया और लोड में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से तीनों फेस के लिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और जो ये न्यूट्रल है ये डायरेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। न्यूट्रल आपको पता है डायरेक्ट आप लोड में दे सकते हैं, आप डायरेक्ट 3 पिन सॉकेट में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका कनेक्शन डायग्राम बताया गया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।